ओम शांति। आज बाबा की 20 मई की मुरली है। शिव बाबा बच्चों को ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों ही सब्जेक्ट सिखाते हैं, पर उसमें भी आज बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि बच्चे ज्ञान की सब्जेक्ट फिर भी इजी है। ये तो जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी है। आत्मा ने पार्ट कब से शुरू किया, कैसे कैसे पार्ट प्ले किया, आगे कैसे बढ़े, अभी कहाँ पहुँचे हैं और आगे फिर कैसा मोड़ लेकर के आना है। तो बाबा कहे बच्चे ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग, ये जो नॉलेज बाबा हम बच्चों को देते हैं, पाप कर्म कैसे होते, पुण्य कर्म कैसे होते, ये जो नॉलेज बाबा ने दी है, ज्ञान की सब्जेक्ट बाबा कहे फिर भी इजी है। मेहनत किस में है? बाबा कहे बच्चे मेहनत है देही अभिमानी बनने में, मेहनत है बाबा की याद में टिकने में। इसीलिए बाबा कहे बच्चे भले योग अक्षर भी नहीं यूज़ करो, याद अक्षर यूज़ करो, पर सारे दिन में कितना समय मैं आत्मा बाबा की याद में टिकती हूँ, ये आप अपने आप को चेक करो। देखो कि कैसे मैं याद में रह सकती हूँ। याद के द्वारा संस्कार चेंज हो रहे हैं। मेरा आत्मा का जो प्योरिटी है, जो पावर है, क्या वो बढ़ रही है? तो ऐसे बाबा कहे बच्चे सारे दिन में चेक करो कितना समय बाबा की याद में रहते हैं, देही अभिमानी रहते हैं या नहीं रहते हैं। बाबा तो बहुत अच्छी बात याद दिला रहे हैं। शुरू में जब बाबा का कार्य शुरू हुआ तो बस याद और सेवा में मगन रहते थे। बाबा कहे उस समय तो ऐसे लगता था जैसे ये कोई खुदा प्रस्त है, सभी ऐसे मगन रहा करते थे। तो ऐसी मुझे वर्तमान में अपनी याद की लगन को बढ़ाना है। बाबा उसके लिए 2 कहानियाँ भी याद कर रहे हैं। एक है जिन्न की कहानी, जो कहते हैं जिन्न ने कहा मुझे काम दो नहीं तो खा जाऊंगा। तो उसको कहा गया अच्छा आप एक काम करो, सीढ़ी चढ़ो फिर उतरो, उतर जाओ फिर चढ़ो फिर उतरो, तो बिजी हो गया। ऐसे ही बाबा कहे बच्चे तुम भी मेरी याद में बिजी रहो, नहीं तो माया जिन्न है वो परेशान कर देगी। दूसरी कहानी हातिम ताई की कहानी, जिसमें कहते मुख में मुलहरा डाल दिया तो वो शांत हो गए। ऐसे ही बाबा भी कहे बच्चे आप बुद्धि में, याद में रहने का मुलहरा डाल दो, शांत रहो और गुप्त बाबा को याद करो, तो माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। साथ साथ हम साधना करते हैं, याद करते हैं, पर साथ साथ वर्तमान समय साधनों का प्रयोग भी करते हैं। बाबा अटेंशन दिला रहे हैं कि साधनों को यूज़ करते करते उसको अपनी साधना का आधार नहीं बना देना। अगर साधना का आधार साधन हो गए तो ये तो वैसी बात है जैसे रेत के फाउंडेशन पर कोई बिल्डिंग खड़ी करी हो। तो बाबा कहे भले साधन यूज़ करते हो, लेकिन वो फाउंडेशन मेरी साधना का ना बन जाए, ये हमें अटेंशन देना है। साथ साथ कमजोरियों पर इतना विजय प्राप्त करना, अंश मात्र भी टिके नहीं ऐसा, क्योंकि जहाँ अंश है फिर वहाँ वंश आ जाता। इसीलिए बाबा कहे सर्वंश विजयी आपको बनना है। तो ऐसी बाबा की मुरली है। मीठे बच्चे अपने आप से पूछो मैं कितना समय बाबा की याद में रहता हूँ। देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है। अपने पुरुषार्थ में हमें बहुत ही सिंसियर बनना है। फिर बाबा प्रश्न पूछते हैं तकदीरवान बच्चे बाबा का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं? उत्तर बाबा का डायरेक्शन है मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव। तुम आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है, तो अब यही मेहनत व अभ्यास करो हम देही अभिमानी कैसे रहें, ये ऊंची मंजिल है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, हर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। गीत है तकदीर जगा कर आई हूँ। आत्मा को नशा है हम भगवान के बने हैं,
तकदीर जगा कर आए हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे अर्थात जीव की आत्माओं ने कहा कि हम नई दुनिया की तकदीर यानी स्वर्ग की तकदीर बनाकर रूहानी बाबा के पास बैठे हैं। आत्मा को निश्चय भी है, नशा भी। हमारी तकदीर में स्वर्ग निश्चित है, तो वो तकदीर बनी हुई है, इसीलिए हम बाबा के पास बैठे हैं। अभी बच्चों को रूहानी अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी बनना है। बड़े से बड़ी मेहनत ये है। अपने को आत्मा समझो और ऐसे समझो कि मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। कभी बैरिस्टर, कभी क्या बना हूँ। आत्मा अगर कल्पना करे 84 जन्म में मैंने कौन कौन से रोल अदा किए हैं तो लंबी लिस्ट बन सकती है। तो बाबा बच्चों को बड़ा विशाल बुद्धि और महीन बुद्धि बनाते हैं। जितनी बुद्धि विशाल, साथ साथ उतनी ही महीन। तुम अभी जानते हो मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में रहते हैं। उन संस्कारों अनुसार शरीर भी ऐसा मिलता है, तो सारा मदार आत्मा पर है। ये बहुत बड़ी मेहनत है। जन्म जन्मांतर लौकिक पिता को याद किया, अभी पारलौकिक बाबा को याद करना है। अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। हम आत्मा ये शरीर लेते हैं, हर कर्म करते, इसमें अलग समय की ज़रूरत नहीं है। चाहे किसी से बात कर रहे हैं, चाहे अपना कोई निजी कार्य कर रहे हैं, भीतर में आत्मा याद दिलाएं, ये तो मेरा पार्ट है, ये तो एक रोल अदा कर रही हूँ। ड्रामा में पार्ट है, प्ले करने के लिए पार्टधारी हाजिर है। बाकी मैं ये रोल नहीं हूँ, मैं इस कर्तव्य की कर्ता हूँ। जैसे ये कार्य कर रही, कभी कोई और कार्य भी करूँगी। मैं आत्मा हूँ। ये आंतरिक गुप्त अभ्यास अपने कार्य व्यवहार में आते हुए हम कर सकते हैं। सारा मदार आत्मा पर है। ये बड़ी मेहनत, बहुत बड़ी मेहनत है। जन्म जन्मांतर लौकिक पिता को याद किया, अभी पारलौकिक पिता को याद करना। प्रैक्टिस जो है लौकिक को याद करने की, उसे चेंज करके अभी पारलौकिक में बुद्धि ले जानी है। अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। हम आत्मा ये शरीर लेते हैं। अभी हम आत्माओं को बाबा पढ़ाते हैं। ये है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाबा देते हैं। तो पहली पहली मुख्य बात बच्चों को देही अभिमानी होकर रहना है। देही अभिमानी हो रहना ये बड़ी ऊंची मंजिल है। ज्ञान ऊंचा नहीं है। बाबा कहे उस भाव से कि भाई मेहनत देही अभिमानी बनने में है। सिर्फ ज्ञान सुन लिया तो ज्ञान शुरू में अच्छा लगता, पर जब तक वो ज्ञान मेरे अभ्यास में, मेरे पुरुषार्थ में, मेरी धारणा में ट्रांसलेट नहीं होता, तब तक उस ज्ञान की उतनी पावर नहीं मिलती है। सृष्टि चक्र को जानना ये तो जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी है, इसमें कहाँ मेहनत है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य सृष्टि में रहती है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। वो है ही शांति धाम। सतयुग है सुख धाम और कलयुग है दुख धाम। यहाँ कलयुग में रावण राज्य है, इसीलिए किसी को शांति मिल नहीं सकती है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, हम आत्मा है ही शांति धाम में रहने वाली। ये ऑर्गन्स कर्म करने के लिए हैं। चाहे कर्म करें चाहे ना करें, हम आत्मा हैं। हमारा स्वधर्म शांत है। कर्म योगी है ना, तो कर्म भी जरूर करना है। ऐसे नहीं कर्म से न्यारे हो जाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर चले जाना है। नहीं, कर्म तो करना ही है। कर्म सन्यासी नहीं होना है। कोशिश करते हैं कर्म सन्यास कर लें,
बाबा कहे कर्म संन्यास तो तब है जब आत्मा शांति धाम में रहती है। वहाँ कर्मेंद्रियां ही नहीं है तो कर्म कैसे करेंगे। बाकी यहाँ इसको तो कर्म क्षेत्र कहते हैं। यहाँ आत्मा कर्म का संन्यास कैसे कर सकती है। कोई ना कोई कर्म, सुनना, देखना, बोलना, उठना, ये तो करना ही है। कर्म क्षेत्र पर सबको आना ही है। वो है शांति धाम अथवा मूल वतन। ऐसे नहीं कि ब्रह्म में आत्मा को लीन होना है। आत्माएं शांति धाम में रहने वाली हैं, फिर यहाँ कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाने आती हैं। ये हैं डिटेल की बातें। नट शेल में कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो और बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएं। इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। वास्तव में इनको योग भी नहीं, याद कहना चाहिए। इसमें मेहनत है। याद शब्द उसको थोड़ा इजी बना देता। योग शब्द यूज करते हैं तो मेहनत लगती है। बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाते हैं। हाँ, इतना प्यार करेगा कौन, इतना दुलार देगा कौन, इतनी मेहनत करेगा कौन। रोज रोज उतना ही प्यार से, उतना ही फ्रेश मिजाज में बच्चे देह अभिमान छोड़ो, बच्चे आत्म अभिमानी बनो। मीठे बच्चे, रूहानी बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे, मेरे बच्चे, सिकी लधे बच्चे। प्यार करना तो हम बाबा से सीखें। प्यार में हमारी जो भी कमियां हैं, बाबा उनको अलविदा कहना सिखा देता। पता भी नहीं चलता और हम बाबा के समान बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं वाह प्रभु तेरी याद ने क्या जादू कर दिया। वाह प्रभु तेरी याद ने क्या जादू कर दिया। आवाज भी नहीं हुई और अभिमान टूट गया। बाबा इतना प्यार से हम बच्चों को आत्म अभिमानी, देही अभिमानी बनाते हैं। ये ब्रह्मा बाबा भी पहले देह अभिमानी थे, अभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ चल रहा है। देही अभिमानी जो हैं उनकी निशानी वो ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते हैं। बाकी तो बहुत हैं जो ज्ञान को अच्छी रीति समझते हैं परंतु शिव बाबा की याद भूल जाते हैं। कैसे ज्ञान इजी लेकिन याद डिफिकल्ट लगने लगती है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। इसमें जिन्न मुआफिक बनना है। जिन्न की कहानी है ना, तो बाबा भी ये काम देते हैं, मुझे याद करो नहीं तो माया तुम्हें खा जाएगी। जैसे जिन्न ने कहा काम दो नहीं तो खा जाऊं, तो बाबा कहते बच्चे तुम्हें भी काम है, बार बार याद करो नहीं तो माया खा जाएगी। माया जिन्न है। जितना बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और तुम्हें बहुत कशिश होगी। माया उल्टा बनाकर तुम्हें बहुत तूफान में लाएगी। बुद्धि में यही याद रहे कि हम आत्मा बाबा के बच्चे हैं, बस इस खुशी में रहना है। देह अभिमान में आने से माया चमाट लगाती है। अब कैसे माया का भी खेल चलता, हातिम ताई का भी खेल दिखाते हैं ना, मुलहरा डालने से गुम हो जाते हैं। तो तुमको भी माया तंग नहीं करेगी अगर तुम बाबा की याद में रहेंगे। तो बुद्धि में याद का मुलहरा हो तो माया तंग नहीं कर सकती है। इस पर ही युद्ध चलती है। तुम पुरुषार्थ करते हो याद में रहने का, लेकिन माया ऐसा नाक से पकड़ेगी जो याद करने नहीं देगी। तुम तंग होकर सो जाएंगे। इतना माया से युद्ध चलेगी। बाकी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी मोस्ट सिंपल है। तुम्हें घड़ी घड़ी कहा जाता है हमेशा समझो अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब हम जाते हैं बाबा से मिलने। ये याद रहना भी मुश्किल है। बाकी किसी को समझाना कोई मुश्किल नहीं है, सुना सकते हैं। स्वरूप बनने में
पुरुषार्थ की यात्रा है। ऐसे नहीं हम तो बहुत अच्छा समझाते हैं, नहीं, पहली पहली बात ही है याद की। प्रदर्शनी में भी बहुत आते हैं, तो पहले पहले ये सबक सबको सिखाना है कि अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। पहला लेसन ही ये देना है, अपने को आत्मा समझो और परमात्मा को याद करो। बाबा ही आकर बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं, मनुष्य मात्र को दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं, शांति धाम ले जाते हैं। कर्तव्य तो बाबा कितना करते हैं। जिसके लिए ही मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं उसको अटल सुख, अटल शांति, अटल पवित्रता कहा जाता। वहां तुम सुख में भी हो, शांति में भी हो और बाकी आत्माएं शांति में रहती हैं। मैक्सिमम जन्म तुम लेते हो, बाकी मिनिमम वाले अटल शांति में रहते हैं। बाबा अटल शांति, अटल सुख, अटल प्योरिटी हमें देने आए हैं। कितना ना हमें इसका नशा होना चाहिए। ये नॉलेज सिवाय एक बाबा के और कोई भी दे भी ना सकें। बहुत लोग पूछते हैं क्या ये चित्र तुम्हारे ब्रह्मा बाबा ने बनवाए हैं? उन्हों को तो साकार देहधारी मनुष्य आत्मा दिखाई देती है। तो जिज्ञासा होती है, पूछते हैं ये चित्र ब्रह्मा बाबा ने बनवाए हैं? तो ये उत्तर तो क्या है कि शिव बाबा ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया है और साक्षात्कार में जो दिखाई दिया उसके फिर चित्र बने। वैकुंठ का भी साक्षात्कार कराया है, वहाँ स्कूल कैसे चलती है, भाषा क्या होती है, सब साक्षात्कार किए हैं। बच्चे भट्टी में थे तो बाबा बच्चों को बहलाते थे, ऐसे ऐसे विजन्स दिखते थे जैसे वो रियल है। शुरू शुरू में सिर्फ तुम ही रहे हुए थे तो जैसे अपनी ही राजाई थी, अपनी इतात, अपनी बात, दूसरा कोई समझ भी ना सके। हाँ, ऐसे बाबा के पास आए और शुरू शुरू में ईश्वरीय कार्य या कहो ईश्वरीय यज्ञ की स्थापना हुई। समझते थे ये तो जैसे खुदा प्रस्त है, सब आत्माएं ऐसी जो एक परमात्मा के प्यार में तल्लीन थी। बाबा ने समझाया है तुम हो नन बट वन, बस एक और एक से ही सर्व संबंध भी, सर्व प्राप्ति भी, दिल का सहारा भी वही। एक बाबा के सिवाय और किसी को भी तुम्हें याद नहीं करना है। नन बट वन। तुम जानते हो वर्षा एक शिव बाबा से मिलता है, पर शिव बाबा तो है बिंदी। हम मिलना उनसे है पर वो स्वरूप कैसा है? बिंदी। वह भी कोई द्वारा समझाएंगे ना, ज्ञान कैसे देंगे? किसी के द्वारा देंगे। प्रजापिता ब्रह्मा जरूर यहाँ होंगे। बाबा कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में पतित शरीर में प्रवेश करता हूँ और तुम बच्चों को ये ज्ञान रत्न देता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। वरदान है आज की मुरली से, साधनों को यूज करते हुए भी साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षणमय दृश्य अल्पकाल के सुख के साधन यूज करते व देखते हो तो उन साधनों के वशीभूत हो जाते हो। साधनों के आधार पर साधना ऐसे हैं जैसे रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग। इसीलिए किसी भी विनाशी साधन के आधार पर अपनी अविनाशी साधना ना हो। साधन निमित्त मात्र हैं और साधना निर्माण का आधार है। इस डिस्टिंक्शन को बहुत स्पष्ट समझना है। साधन निमित्त मात्र, पर कोई भी निर्माण का आधार क्या है? मेरी साधना है। इसीलिए साधना को महत्व दो तो साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। स्लोगन है
किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। इसीलिए बाबा कहे अंश मात्र भी न रहे, ऐसा विजयी हमें बनना है। ओम शांति।